आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अखिल, अखिल। अखिल ने आंखें खोली तो सामने उसकी पत्नी मेघा थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? मेघा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो हर जगह हूँ, तुम्हारे आसपास। तुम्हें प्यार जो करती हो ना, लेकिन तुम अजीब हो। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? अखिल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने उसकी पत्नी है। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे अखिल और वह उनके अपने घर में हो और तलाक से पहले की खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। यह सब सच था या फिर कुछ और, पता नहीं, लेकिन जो भी था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अखिल उठकर बैठ गया। तभी दूर से मेघा की आवाज आई, तुम बहुत भूखे हो ना? ऑफिस से अभी अभी आए हो। सुबह लंच भी यही भूल कर गए थे। मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चीज बनाई है। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मेघा के बोले हुए शब्द अखिल के कानों में गूंजने लगे। वो हक्का बक्का सा बस इधर उधर देख रहा था। तभी मेघा ने आकर एक बड़ा सा ढक्का हुआ कटोरा उसके आगे रख दिया और बोली, ये लो अखिल, खाओ। अखिल ने डरते डरते उस बड़े से कटोरे का ढक्कन हटाया तो डर के मारे ढक्कन उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिरा, जिसकी आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। कटोरे में कटे हुए सुअर का सिर था जिसकी आंखें हिल रही थी। मेघा पास आकर रहस्यमय ढंग से धीरे से बोली, आओ ना, देखो कितना लजीज है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। घबराओ नहीं, चलो इसे खाते हैं। ये कहकर उसने अपनी एक उंगली सुअर की आंख में घुसा दी और उसे निकालकर अपनी लंबी जीभ से चाटकर खाने लगी और सुअर का खून अखिल की आंखों में लगाने लगी। वो डर कर उठ खड़ा हुआ और उस कटोरे को जोर से फेंक कर बोला, मुझे पता है यह सब मेरा वहम है, यह कोई काला जादू है, चले जाओ। मेघा उसके सामने खड़ी जोर जोर से हंसती रही। और तभी फिर एक बार बिजली कड़की। बिजली की आवाज के साथ ही उसके हंसने की आवाज बंद हो गई और वह भी कहीं गायब हो गई। अखिल उठकर कमरे से बाहर आया। वहां वह किताब पड़ी थी। उसे किताब की तरफ से एक सम्मोहन सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने किताब के पहले पेज को खोला और शब्दों को फिर छुआ तो उसके शब्द सुनहरे रंग में चमकने लगे और उसे अब किताब की भाषा भी समझ आ रही थी। अचानक ये कैसे हो गया उसे समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी उस सुअर के खून से गीली थी। बारिश अभी भी हो रही थी और बिजली भी कौंध कौंध कर इस रात को और खौफनाक बना रही थी। अचानक हवेली की वो धीमी रोशनी भी अंधेरे में बदल गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। अंधेरा होते ही अखिल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए हो, जिससे आंखें खुली होते हुए भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। पर शुक्र था कि बिजली अभी भी कौंध कौंध कर थोड़ी रोशनी कर रही थी। वो घबराकर इधर उधर अंधेरे में उस हवेली में भटकने लगा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। काफी देर बाद उसको एक हल्की सी रोशनी दिखी, जिसके साथ किसी के रोने की आवाजें भी उसके कानों में पड़ी और वो उस रोशनी की तरफ चलता चला गया। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा हल्का सा खुला हो और
उसके पीछे से वो हल्की रोशनी आ रही हो। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया, तभी अचानक उसने खुद को उस हवेली से बाहर पाया जहां बारिश और तूफान का नामो निशान तक नहीं था। वो बहुत खुश हो गया और उसने आगे बढ़कर देखा कि ये तो एक अलग ही जगह थी। अमावस्या सी भयानक रात का समय था और वो एक घने डरावने जंगल में था। वो उस घने जंगल के बीच से होकर एक बड़े से मैदान में पहुंच गया। उसे लगा कि अब वो उस हवेली से बाहर है और आज़ाद है। चलते चलते उसने दूर सामने देखा कि उस मैदान में एक भव्य मूर्ति कुछ लोगों द्वारा पूजन के लिए निर्मित की गई है, मगर ये मूर्ति किसी देवता की नहीं बल्कि नर्क के राजा शैतान की थी। वो मूर्ति दिखने में इतनी भयंकर और डरावनी थी कि किसी भी साधारण मनुष्य का उससे सीधा संपर्क प्राण घातक हो सकता था। तभी एक खटाक सी ध्वनि ने अखिल का ध्यान भंग कर दिया। इस अनअपेक्षित आवाज को सुन अखिल की दिल की धड़कन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उसका पसीना छूट गया। उसने अपनी धड़कनों पे काबू पाते हुए अपने पास देखा तो वो हवेली में उसी किताब के पास बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वो सच था या सपना। उसने आवाज आने वाली दिशा की ओर देखा तो उसको एक लकड़ी का दरवाजा अपने सामने नजर आया जो हल्का सा खुला हुआ था। वो दरवाजा कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था जिसके बंद होने पर यह बता पाना कि वहाँ कोई दरवाजा है असंभव था। वो उस दरवाजे को खुला देखकर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे नीचे जाने के लिए लकड़ी से बनी पुराने दौर की घुमावदार सीढ़ियाँ दिखी। नीचे बेहद मध्यम रोशनी थी, जैसे कहीं अंदर किसी कोने में एक मोमबत्ती जल रही हो। तभी अखिल को किसी महिला का सफ़ेद साया दिखा। दिखने में उसका शारीरिक ढांचा बिल्कुल अपनी पत्नी मेघा के जैसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम है या सत्य, इसलिए अखिल वो मेघा जैसी आकृति को पुकारने लगा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अखिल नीचे उतरकर उसे देखने का साहस नहीं कर पा रहा था और ना ही उसका मन उस महिला को अनदेखा करने का था। खुद की इस दुविधा में फंसा अखिल बेहद ध्यान से उस महिला को देखने लगा ताकि वो जान पाए ये मेघा है या केवल उसका भ्रम। लेकिन तभी कोई पीछे से बड़ी ही दर्द भरी डरावनी आवाज में उसके कान के पास आकर चीखता है, जिसकी चीख को सुन वो दहशत से भरकर हड़बड़ी में पीछे मुड़ा और उसने अपना संतुलन खो दिया। वो उन लकड़ियों की सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे जा गिरा और वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को जमीन पर पीठ के बल पड़ा हुआ पाया। वो उठने की कोशिश करने लगा पर उठ नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथों और पैरों को जकड़ रखा हो। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता पर नहीं छुड़ा पाता। इन सब घटनाओं से वो बुरी तरह डर गया। उसकी हालत किसी बेबस डरे हुए बच्चे के समान थी जो अंधेरे में भय के कारण रोने लगता है। वो इस उम्मीद से मेघा मेघा आवाज लगाता है कि शायद उसने जो देखा वो सच हो। भले ही कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि मेघा का यहाँ होना असंभव था, पर वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान को हालातों से पहले निराशा मारती है और कई बार मरते हुए व्यक्ति का जीवन एक छोटी सी आशा के कारण ही जीवित हो जाता है। और अखिल के लिए इस समय मेघा अपने संकट का निवारण की एकमात्र आशा लग रही थी जो उसका जीवन बचा सके। सभी व्यूअर्स से एक मेरी गुजारिश है, मैं आपसे एक ही तो चीज़ मांगता हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है कहानी एडिट करने में। हम जल्द लौटेंगे इस कहानी का अगला पार्ट लेके।